अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सर्कल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें हमारे पास सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सरकमफ्रेंस, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट आते हैं। तो सबसे पहले हम के देखते हैं कि जो एक सर्कल होता है उसका सेंटर कौन सा होता है। किसी भी सर्कल का जो दरमियानी नुक्ता होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। इस नुक्ते का फासला सर्कल में मौजूद किसी भी पॉइंट से इक्वल होता है। तो दूसरे नंबर पर जब हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं तो हमें प्रकाश का यूज करते हैं। तो प्रकाश को जिस पॉइंट पे रखकर हम घुमाते हैं वो उसका सेंटर बन जाता है। तो इसके बाद हम रेडियस की बात करते हैं। तो सर्कल के सेंटर से जो उसके किसी भी पॉइंट तक का फासला उसका रेडियस कहलाता है। यानी कि ये उसका सर्कल का जो है सेंटर है, इसका यहाँ तक जो फासला है, ये जो येलो लाइन से ज़ाहिर हो रहा है, ये इसका रेडियस है। ये हम कहीं किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम इधर भी ड्रा कर सकते थे, इधर भी जहाँ पे भी हम ड्रा करेंगे तो वो उसका रेडियस बन जाएगा। रेडियस के बाद हम डायमीटर की बात करते हैं। तो डायमीटर असल में एक दो रेडियस के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक ऐसी लाइन लें जो सर्कल के एक पॉइंट से होती हुई और सेंटर में से गुजरती हुई सर्कल के दूसरे पॉइंट पर जा मिले तो उसको हम उसका डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर हमारे पास दो रेडियस के बराबर होता है। ये लाइन हमने यहाँ से सीधी ड्रा कर दी, आप लोग यहाँ से भी सेंटर में से गुजार सकते हैं, इधर से भी सेंटर में से गुजार सकते हैं। मतलब कहीं से भी कोई भी आप लोग एक पॉइंट फिक्स करें, वहाँ से आप लोग लाइन खींचें और सेंटर में से गुजार कर सर्कल के दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तो उसका डायमीटर बन जाता है। अब नेक्स्ट हम कॉर्ड की बात करते हैं। तो डायमीटर के लिए एक शर्त थी लाजमी कि उसको उस लाइन को सेंटर में से गुजरना चाहिए, लेकिन कॉर्ड में ये नहीं होता है। इसमें ये है कि आप लोगों ने एक लाइन ड्रा करनी है सेंटर के, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक, तो वो उसका कॉर्ड बन सकती है। तो वो ये लाजमी नहीं है कि वो सेंटर में से गुजरे। अगर तो वो सेंटर में से गुजरेगी वो डायमीटर तो होएगी, लेकिन उस सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड हो जाएगी। अब ये वाली लाइन भी एक कॉर्ड है, ये वाली भी कॉर्ड है, और ये वाली भी और ये वाली भी कॉर्ड है, लेकिन ये सब सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड रखते हैं। तो इसका मतलब ये कॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक लाइन खींचे तो वो उसका एक कॉर्ड बन जाते हैं। तो वो इस लाइन के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है कि वो सेंटर में से गुजरे, लेकिन डायमीटर के लिए ये लाजमी थी कि वो सेंटर में से गुजरनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस असल में जो हमारे पास सर्कल होता है उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट का नाम है। यानी कि ये जो हमारा सर्कल दिखाई दे रहा है, तो रेड कलर की ये सारी इसकी बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री के मेजरमेंट को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। वो हमारे पास C=2πr होता है। यानी कि इसको मालूम करने के लिए हमें r यानी कि सर्कल के रेडियस का पता होना चाहिए। सर्कल के रेडियस का हमें पता होगा तो पाई का तो हमें ऑलरेडी पता है कि उसकी वैल्यू 22/7 या फिर इशारिये में हमारे पास 3.14 होती है। जब हम 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्क की। तो सर्कल पर हम कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, जैसे ये हमारे पास ये ब्लू कलर के दो पॉइंट्स हैं। तो इनके दरमियान में ये जो रेड कलर का ये सारा जो एरिया है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, जिसके बाद में हमने ये ग्रीन कलर की लाइन से शो किया है, तो ये इसके एक आर्क बन जाती है। तो इस तरह ये एक आर्क बन जाती है। तो नेक्स्ट अब हम सेक्टर की बात करते हैं। तो अब हम के दो रेडियस ड्रा करते हैं। जैसे ये देखो, एक येलो कलर से है और दूसरा एक ये येलो कलर से है। दो रेडियस हम ड्रा कर लेते हैं और इन रेडियस के दरमियान का जो एरिया है, ठीक है, अब रेडियस के दरमियान का जो एरिया जिसको हमने ये ग्रीन कलर से ज़ाहिर किया है, ये इसका सेक्टर होता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एरिया जो है वो उसका सेक्टर बन जाता है। अब सेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर।
ये जो एरिया है ये इसका मतलब कि छोटा एरिया है, उसका सर्कल का जो छोटा एरिया होगा वो माइनर सेक्टर होगा और जो बड़ा एरिया बच जाएगा वो उसका मेजर सेक्टर होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेगमेंट की। तो जो हमने सेक्टर देखा था वो ये था कि दो इस तरह हमने ना कि रेडियस ड्रा किए थे, उनके दरमियान वाला जो हिस्सा था उसकी मेजरमेंट को हम उसका नाम दे देते थे सेक्टर का। लेकिन सेगमेंट में ये है कि हमने एक कॉर्ड ले लेनी है। कॉर्ड हमें पता है कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की एक लाइन होती है, जैसे कि ये एक ग्रीन लाइन है, और उसके ये जो एरिया है, ये जो हमने येलो कलर से शेड किया हुआ है, इस एरिया की मेजरमेंट का नाम सेगमेंट है। तो सेगमेंट से आगे सेगमेंट को भी हम ना के दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास माइनर सेगमेंट होता है, दूसरा मेजर सेगमेंट होता है। ये जो इसका मतलब कि आप ये देखें कॉर्ड है, इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करिए। ये इसका छोटा पार्ट है और ये इसका बड़ा पार्ट है। ये छोटे पार्ट वाले एरिया की मेजरमेंट का नाम माइनर सेगमेंट है और बड़े पार्ट वाली जो एरिया की मेजरमेंट का नाम मेजर सेगमेंट होगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ये मुख्तलिफ जो हमारे पास एक सर्कल के 8 पार्ट थे उसके बारे में सीखा है और आई होप आपको इनकी समझ आती होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।